दूसरे की चर्चा ना करो। जो आदमी यहाँ है उनकी बात नहीं मत पूछो कर वही तो पूछने पड़ेगा। आप उसकी चर्चा क्यों करोगे? पार्टी ने उसको उम्मीदवार नहीं बनाया। मैं आपकी बात मत करो कर मेरे तक। नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास बात यह है कि मोहनलाल बड़ोली की जुलाना में क्लास लग गई। जुलाना के लोगों ने क्लास लगा दी। मोहनलाल बड़ोली का कल लगभग 12-13 गांव के दौरे जुलाना विधानसभा में थे और एक गांव जिसका नाम है नंदगढ़ के बीच वाली चौपाल में मोहनलाल बड़ोली और उनके समर्थक पहुंचे थे। भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिन पर ग्रामीणों के द्वारा पिछले सांसद के यानी 10 साल के कार्यकाल के सवाल पूछे गए, काम के को लेकर बात की गई। उसका सवाल का जवाब देने की बजाय मोहनलाल बड़ोली उनका नाम लेना भी अब सही नहीं मानते हैं, यानी रमेश कौशिक के नाम से भी अब उनको चिढ़ हो गई है। अब रमेश कौशिक का वो जिक्र भी नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं लोग जो है वो सवाल पूछ रहे थे, जो स्थानीय नेता थे वो भी बिल्कुल चुपचाप खड़े रहे। उनके पास भी लोगों की बात का जवाब नहीं था। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो सुनवा रहे हैं जहां मोहनलाल बड़ोली की जुलाना में क्लास लगी। हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं। ये नहीं जो हमारा सीटिंग एमपी है रमेश कौशिक। एक मिनट बैठ जाओ भाई प्लीज। दूसरे की चर्चा ना करो। जो आदमी यहाँ है उनकी बात सुनो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं मत पूछो कर वही तो पूछने पड़ेगा। आप उसकी चर्चा क्यों करोगे? पार्टी ने उसको उम्मीदवार नहीं बनाया। मैं आपके बीच में आया। बात सुनो यार, आप उसकी चर्चा करो। मेरी गाड़ी में बताओ मैं किस बात का जवाब दूंगा उसका? कोई बात नहीं, आप उसका जवाब मत दो। एक मिनट में उसकी बात मत करो कर मेरे तक काम बताओ जी, आप काम बताओ। मेरे से बात करो। मेरे से क्या उसकी चर्चा एक सेकंड मेरे को दो। ठीक है, आप अब नए आए हैं इसके नहीं आया हूँ मैं। सुनो, मैं 1987 से पार्टियां कार्यकर्ता। आप लोकसभा आप नए आए, ठीक है। मैं बहुत बार आया हूँ यहाँ काम पे। मैं तो सांगवान की गेल भी आया हूँ। सांगवानी के लायक कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत आप आया। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आए हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, यही काम है। ये काम हम 2 बार पहले भी कर चुके हैं। आप ये बार 2047 तक भी करना पड़ेगा आपने, इसलिए आया। इतनी लंबी क्यों सोच रहे हो? हम तो आज की बात अब जियोगे इतना करना पड़ेगा। इस देश के लिए काम करना। मेरा सवाल था इनसे, अगर हम आपको जिताते हैं सोनीपत, आप सीटिंग एमपी की तरह गाड़ी धरने पे बैठे लोगों के बार की बार तो नहीं घुमाओगे कि हमारा कुछ काम करोगे? ये बात इन्होंने सुनी नहीं। दर्द है भाई साहब, ये आप देख सकते हैं, दर्द झलक रहा है बिल्कुल। 152 डी पे हमारी जमीन एक्वायर करी, मैं उस मेरी जमीन को 1 रुपए में किला नहीं देता, वो हमारे को 44 लाख में देना पड़ गया सर मजबूरी में। और वो क्या कहता है कि पानी में डूब रही थी, जितने मिल रहे वो ले लो। मैं इनसे यही सवाल पूछ रहा था, अगर हम आपको जिता के भेज दें, पार्लियामेंट भेज दें, आप मंत्री बन जाओ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, आप हमारी सुनोगे कि या नहीं सुनोगे? लेकिन इन्होंने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और मैंने इनके उठने से पहले ही माइक की तरफ बात किया था, भाई साहब मेरे को दो, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। प्रयास किया गया। हाँ, मेरे को तब भी रोकने का प्रयास किया गया और अब भी रोकने का प्रयास किया गया। ये हमारी मांगे जायज है कि नाजायज है? आप पत्र आपने देखा कि वीडियो में मोहनलाल बड़ोली सवालों से बचते हुए नजर आए, सांसद के बारे में कुछ नहीं कह पाए। यहाँ तक कि 10 साल के कार्यकाल में भाजपा ने क्या काम किए उनका भी जवाब उनके पास नहीं था। खाली आपको मैं बता दूं, मोदी के नाम से, मोदी के संदेश से अब जुलाना के लोगों का या डिस्ट्रिक्ट जींद के लोगों का पेट नहीं भरेगा। वो काम के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ अब लोग जो है कहीं ना कहीं जागरूक हैं, पहले भी जागरूक थे। जिस तरीके से 2 बार उन्होंने मोदी के नाम पर वोट किया, लेकिन अब की बार हालात बदल गए हैं। लोग अब विकास की बात पूछ रहे हैं, लोग काम की बात कर रहे हैं, तो जिनका जवाब अब भाजपा के नेताओं के शायद पास नहीं होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं बिना तैयारी के फील्ड में मोहनलाल बड़ोली को जितना आसान लग रहा था कि उनके सामने जिस तरीके से 2 बार रमेश कौशिक जीत के चले गए, 2 बार भाजपा का सांसद सोनीपत से बन गया और सफेद और जींद और जुलाना
से बड़ी मार्जिन से भाजपा यहाँ से जीत के गई थी, तो उनको लग रहा था कि ये चुनाव भी उनके लिए आसान होगा, जबकि अब की बार हालात बदल गए हैं, स्थिति और परिस्थितियों में बदलाव है। लोग अब कहीं ना कहीं जो इस एरिया के जो लोग हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, वो पॉलिटिक्स में काफ़ी एग्रेसिव है और इसी वजह से उनके द्वारा, खासकर जुलाना एक ऐसी पॉलिटिक्स है जहां लोग सीधे सीधे जवाब जरूर पूछते हैं। पहले भी यहाँ इस प्रकार की भाजपा के नेताओं के क्लास पहले भी लग चुकी है। क्या इस क्लास से मोहनलाल बड़ौली कोई सीख लेंगे? क्या पूरी तैयारी के साथ सभी विधानसभाओं में जवाब देने के लिए क्या परफॉर्मा लेकर जाएंगे? क्या कामों की लिस्ट लेकर लोगों के बीच जाएंगे? जवाब देने के लिए अब क्या मोहनलाल बड़ौली तैयारी करेंगे? लगातार हम आपको पल पल की खबर आपको दिखाएंगे। हालांकि अब मोहनलाल बड़ौली के लिए चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर ब्राह्मण नेता कोई आता है तो सफेद और जैन जुलाना के जो लोग हैं वो एक मत कहीं ना कहीं वोटिंग कर सकते हैं। मोहनलाल बड़ौली को झटका भी लग सकता है। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका।